नमस्कार बच्चों। आज हम आपकी संस्कृत पुस्तक का चतुर्थ पाठ स्त्रीलिंग शब्दः का अध्ययन करेंगे। जैसे कि पाठ का नाम है स्त्रीलिंग शब्दः, मतलब इससे पहले आपने पुल्लिंग शब्दों का अध्ययन किया था, और अब जो है हम किसका, स्त्रीलिंग शब्दों का, जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं, उन शब्दों का हम अध्ययन करेंगे। तो आप लोगों ने जब देखा था कि जब पुल्लिंग शब्द जो थे वो अकारांत पुल्लिंग थे, है ना, और जो स्त्रीलिंग है वो यहाँ पर है आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। आका मतलब आ, मतलब बड़ा आ, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये। तो आकारांत क्या है, इसका मतलब आकार, मतलब जिसका जो अंत है, जिस शब्द का अंत है वो आ से हो, यानी बड़े आ से हो, ऐसे स्त्रीलिंग शब्द। जिस स्त्रीलिंग शब्द का अंत बड़े आकार मतलब आ से, बड़े आ से होता है, उसे आकार अंत स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर शब्द दे रखा है लता। तो लता जब हम बोलेंगे तो हमारा मुंह खुला रह जाएगा, लता, ठीक है। तो और मुंह खुला रह जाएगा मतलब हम बड़ा आ की मात्रा का उच्चारण कर रहे हैं, और जब अंत में बड़े आ की मात्रा है तो वह शब्द आकारांत कहलाएगा, ठीक है। अब आकारांत, इस लता शब्द को जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो देखिए कैसे इसको ला हमारा यहाँ पर आ गया है हलन के साथ, और इससे आ अलग हो गया है। तो ला जमा आ जमा ता जमा बड़ा आ, तो यहाँ पर जो हमारा अंत में जो अक्षर निकल कर आया है वो बड़ा आ है, और इसीलिए ये बड़ा क्या है, आकार है, आकार, ठीक है। छोटा आ आकार और बड़ा आ आकार, और आकार से अंत हो रहा है इसलिए आकारांत कहलाएगा। और क्योंकि लता जो है स्त्रीलिंग शब्द है तो इसीलिए ये शब्द क्या कहलाएगा, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। तो आइए कुछ यहाँ पर जो शब्द दे रखे हैं आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं, तो उनका हम अध्ययन करते हैं कि वो शब्द एक वचन में, द्विवचन में और बहुवचन में कैसे प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा एक वचन में क्या है, गायिका। अब यहाँ गायिका में अंत में क्या है, आकारांत शब्द है, ठीक है। गायिका, जब हम गायिका को उच्चारित करेंगे तो हमारे मुंह से क्या, आ, बड़े आ की मात्रा उच्चारित होगी, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये गायिका। तो एक वचन में हम सीधे सीधे गायिका लिख देंगे, जैसे कि लता, रमा, सुधा, ठीक है। तो सीधे सीधे एक वचन में वैसे ही स्वरूप उसका शब्द का आ जाएगा। अब आगे आता है द्विवचन, मतलब द्वि मतलब दो, ठीक है। तो यहाँ पर जब गायिका, एक गायिका है और यहाँ पर दो गायिका हैं, तो जब हम दो गायिका को हम एक साथ जब लिखेंगे एक शब्द के रूप में तो द्विवचन में हो जाएगा गायिके। तो का पर कौन सी मात्रा आ जाएगी, ए की मात्रा हो जाएगी, ठीक है। ये आकारांत स्त्रीलिंग शब्द चल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, द्विवचन में ए की मात्रा हो जाएगी, तो गायिके हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर दो से अधिक गायिका हैं तो इसीलिए ये बहुवचन शब्द बन गया, और तब यहाँ पर गायिका ह हो जाएगा। तो इसको हम उच्चारित कैसे करेंगे, गायिका ह। तो इसका मतलब है अनेक गायिकाएं, ठीक है। तो क्या हुआ, इसमें आ की मात्रा तो लगी हुई थी, उसके साथ साथ हमने क्या लगा दिया, इसमें विसर्ग और लगा दिया, ठीक है। अब आप लोग ये भी देख रहे होंगे जब हम पुल्लिंग शब्द जब पढ़ रहे थे तो उसमें भी जो बहुवचन जो था उसमें भी ऐसे ही लिखा था, जैसे कि रामाहा, बालकाहा। तो बहुवचन स्त्रीलिंग का पुल्लिंग का दोनों का सेम रहता है, ठीक है। स्त्रीलिंग में और पुल्लिंग में जो बहुवचन शब्द होते हैं वो सेम होते हैं, मतलब उसमें भी आ की मात्रा लगाकर विसर्ग लगाते हैं, और स्त्रीलिंग में भी हम आ की मात्रा लगाकर विसर्ग लगाते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बहुवचन जो है वो सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं। अगला शब्द देखिए यहाँ पर अध्यापिका। तो अध्यापिका एज इट इज़ ऐसे ही आ जाएगा, बिल्कुल जैसे अध्यापिका लिखते हैं, सिर्फ द्विवचन में क्या हो जाएगा, अध्यापिके। जो आ की मात्रा हट करके का पर ए की मात्रा आ जाएगी, ठीक है। जैसे गायिके
और अध्यापिके मतलब 2 अध्यापिकाएं। इसका मतलब क्या होगा? 2 अध्यापिकाएं। ऐसे ही अब आगे जब हम यहाँ पर बहुवचन में यानी 2 से अधिक अध्यापिका हैं तो अध्यापिकाः, ठीक है। आ की मात्रा लग गई और इस पर विसर्ग आ गया, तो इसका मतलब है अनेक अध्यापिकाएं। अगला शब्द देखेंगे हम, मापिका। मापिका मतलब होता है जो नापने वाला होता है, पैमाना। तो यहाँ मापिका मतलब पैमाना, ठीक है। तो मापिका स्त्रीलिंग शब्द के रूप में लिया गया है यहाँ पर। तो मापिका मतलब एक मापिका, ठीक है, और मापने वाली, ठीक है। और मापिके मतलब 2 मापने वाली, और मापिका हाँ मतलब अनेक मापने वाली, ठीक है। तो ये यहाँ पर कुछ शब्द हैं, इससे आगे हम और देखते हैं। अब देखिएगा, ये सबसे ऊपर दे रखा है कलिका, ठीक है। कलिका मतलब जैसे कि दे रखा है कलिका, ठीक है। तो कलिका मतलब एक कली। इसके बाद देखिए यहाँ पर 2 कलियाँ हैं, तो कलिके। कलिके मतलब 2 कलियाँ। ऐसे ही आगे कलिकाः। कलिकाः मतलब अनेक कलियाँ। देखिए यहाँ पर है उत्पीठिका। उत्पीठिका मतलब बेंच, जो बैठने के लिए जो कुर्सी होती है, सीट जो होती है, उसको बोलते हैं उत्पीठिका। ऐसे ही उत्पीठिके मतलब 2 बैठने की कुर्सियाँ। और इसके बाद में है उत्पीठिकाः। उत्पीठिका मतलब अनेक बैठने की कुर्सियाँ। इसके बाद देखिएगा चटका। चटका मतलब एक चिड़िया। चटके मतलब 2 चिड़िया। चटकाः मतलब अनेक चिड़िया, मतलब 2 से अधिक चिड़िया। इसके बाद शाखा। शाखा मतलब एक शाखा। शाखे मतलब 2 शाखाएं, और शाखाः मतलब अनेक शाखाएं। इसके बाद बालिका। एक बालिका। बालिके 2 बालिकाएं, और 2 से अधिक हैं तो यहाँ पर बालिकाः, तो अनेक बालिकाएं। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे बच्चों कि जो एक वचन है उसमें हम आकारांत शब्द प्रयोग कर रहे हैं, सीधे सीधे जैसा है एक शब्द वैसे ही लिख रहे हैं। और द्विवचन में जो आ की मात्रा है वो हट करके क्या हो जा रही है, वो ए की मात्रा में परिवर्तित हो रही है, ठीक है। तो ए हो जा रहा है। ऐसे ही अब जब जो हमारा बहुवचन है उसमें आ की मात्रा के साथ विसर्ग भी आ रहे हैं, और ये बिल्कुल पुल्लिंग के बहुवचन की तरह है। जैसे पुल्लिंग में बहुवचन होता है वैसे ही स्त्रीलिंग में भी बहुवचन होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पाठ में कुछ शब्द और दिए हुए हैं। जैसे सबसे ऊपर दिया है स्थालिका। स्थालिका मतलब थाली। प्लेट जो होती है उसको स्थालिका बोलते हैं संस्कृत में। स्थालिका मतलब एक थाली। स्थालिके मतलब 2 थालियाँ, और स्थालिकाः मतलब अनेक थालियाँ। आगे अजा। अजा मतलब होता है बकरी, ठीक है। तो एक बकरी। अजे मतलब 2 बकरी, और अजाः मतलब अनेक बकरियाँ। ऐसे ही देखिए आगे कुंचिका। कुंचिका मतलब एक चाबी। कुंचिके मतलब 2 चाबियाँ, और कुंचिकाः मतलब अनेक चाबियाँ, ठीक है। आगे है छुरिका। छुरिका मतलब छुरी यानी चाकू। छुरिके मतलब 2 छुरियाँ, और छुरिकाः मतलब अनेक छुरियाँ। ऐसे ही आगे माला मतलब एक माला। माले 2 मालाएं। मालाः मतलब अनेक मालाएं। यहाँ पर देखिएगा बच्चों, सबसे ऊपर शब्द जो दे रखा है आपका सिक्तवर्तिका। सिक्तवर्तिका मतलब मोमबत्ती। तो एक मोमबत्ती है इसलिए सीधा सीधा सिक्तवर्तिका लिखा हुआ है, आ की मात्रा है इसमें। अब जब हम इसको द्विवचन में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, सिक्तवर्तिके मतलब 2 मोमबत्तियाँ। इसके बाद सिक्तवर्तिकाः मतलब अनेक मोमबत्तियाँ।
आगे अवकरिका। अवकरिका मतलब एक डस्टबिन या एक कूड़ेदान। अवकरिके मतलब दो कूड़ेदान। और अवकारिका मतलब अनेक कूड़ेदान। इसके बाद देखिएगा बच्चों, यहाँ पर ये पिन दे रखी है। पिन को बोलते हैं संस्कृत में सूचिका। सूचिका, सूचिका मतलब पिन या सुई, ठीक है। तो सूचिका मतलब एक सुई या एक पिन। सूची के मतलब दो पिन। और सूचिका मतलब अनेक पिन, ठीक है। तो पिन जो होता है वो इंग्लिश का शब्द है एक तरीके से, तो यहाँ पर सुई इसको बोल सकते हैं, ठीक है। आगे मरीचिका। मरीचिका मतलब मिर्च, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक मिर्च है तो इसलिए मरीचिका, मरीचिका। और दो मिर्च है तो मरीचिके। और अनेक मिर्च है तो मरीचिकाहा। तो अनेक मिर्च हैं तो मरीचिकाहा। तो यहाँ पर अनेक मिर्चें, ठीक है। ये देखिए पूरा एक एक शब्द का आपको इस तरीके से यहाँ पर उच्चारित करके बताया जा रहा है, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि स्त्रीलिंग के शब्दों को हम कैसे प्रयोग करते हैं। आगे देखिएगा, ये क्या है, ये पत्रिका। पत्रिका मतलब जो हम छोटी सी पुस्तिका पढ़ते हैं, पत्रिका, जैसे कि मैगज़ीन बोलते हैं इंग्लिश में। तो पत्रिका एक पत्रिका, पत्रिके दो पत्रिकाएं, और पत्रिकाहा मतलब अनेक पत्रिका। आगे है मधुमक्षिका मतलब मधुमक्खी। तो एक मधुमक्खी, मधुमक्षिकी मतलब दो मधुमक्खियाँ, और मधुमक्षिका मतलब अनेक मधुमक्खियाँ। आगे परिचारिका मतलब एक परिचारिका यानी नर्स, ठीक है। और दो परिचारिके, दो परिचारिका हैं तो यहाँ पर दो, ये परिचारिके हो गया है, ठीक है, एक ही मात्रा हो गई है। और अनेक परिचारिका है तो परिचारिकाहा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको, यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द को ऐसे बताया गया है। आगे पिपीलिका। पिपीलिका मतलब एक चींटी। पिपीलिके मतलब दो चींटियाँ। पिपीलिकाहा मतलब अनेक चींटियाँ, ठीक है। तो बच्चों इन शब्दों के माध्यम से आपको समझ में आया है कि हम स्त्रीलिंग के शब्द को एक वचन में कैसे प्रयोग करेंगे, द्विवचन में कैसे प्रयोग करेंगे, और बहुवचन में कैसे प्रयोग करेंगे। एक वचन में आकारांत यानी कि आ की मात्रा लगाकर, ठीक है। और द्विवचन में आ की मात्रा हट जाएगी अंतिम वर्ण पर एक ही मात्रा लगाकर। और बहुवचन में आ की मात्रा के साथ साथ विसर्ग लगाकर हम इन स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आगे कुछ शब्द दे रखे हैं आपकी पुस्तक में, और उनके साथ साथ उनके अर्थ भी दे रखे हैं। ये शब्द स्त्रीलिंग शब्द हैं और इन सभी शब्दों को याद करना होगा। मुझे आशा है बच्चों कि आप लोगों ने इससे पहले वाले पार्ट का जो पुल्लिंग शब्द पार्ट था उसमें भी शब्द दे रखे थे, उन सारे शब्दों को आप लोगों ने याद कर लिया होगा, और आपको हर हालत में याद करने ही हैं। इसीलिए अच्छा होगा कि आप जल्दी से जल्दी और समय रहते आप उनको याद करते चलिए, क्योंकि सब एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे तो आपको परेशानी हो सकती है। तो इसीलिए जो इससे पहले वाला पार्ट है, तृतीय पार्ट जो है पुल्लिंग शब्द, हाँ, तो उसके शब्दार्थ आपने याद कर लिए होंगे। और अब आपको इनके जो इस पार्ट के शब्दार्थ हैं वो आपको याद करने हैं, और उनको रिवीज़न भी करते रहना है साथ साथ, ताकि आप भूलें नहीं। और इन शब्दों के आप लोग अलग से प्रैक्टिस के लिए क्या कर सकते हैं, आप द्विवचन और बहुवचन भी लिखकर देख सकते हैं। अब आके आपकी जो अभ्यास हैं वो आती हैं, ये मैंने फिल कर रखी है अभ्यास, और मैं आपको समझा दूंगी, और बाकी आपको PDF दे दी जाएगी, PDF से आप इनको लिख लीजिएगा। तो जैसे कि पहली अभ्यास है, इसमें देखिएगा क्या है, ये अधोलिखिता नाम शब्दा नाम अर्थ संस्कृत भाषायाम लिखत, ठीक है। अधो मतलब नीचे, लिखिता नाम मतलब नीचे लिखे हुए, शब्दा नाम शब्दों के अर्थ संस्कृत भाषायाम संस्कृत भाषा में, लिखत मतलब लिखो। यहाँ पर हिंदी में शब्द दे रखे हैं
और उनके शब्दों का अर्थ जो है वो हमें उसमें संस्कृत में लिखना है। जैसे कि उन्होंने उदाहरण भी दिया है, 2 पत्रिकाएं, तो 2 पत्रिकाओं को क्या लिखेंगे संस्कृत में? पत्रिकें। ठीक है, एक ही मात्रा लग जाएगी। तो उसी तरीके से हमें भी संस्कृत में शब्द लिखने हैं। जैसे कि 2 गुड़ियाँ, अब गुड़िया को क्या बोलते हैं? पंचालिका। ठीक है, गुड़िया को पंचालिका बोलते हैं संस्कृत में। इसीलिए यहाँ पर अब क्योंकि 2 गुड़ियाँ हैं तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? पंचालिके, पांचालिके। ठीक है, तो पांचालिके मतलब 2 गुड़ियाँ। अगर होता बहुत सारी गुड़ियाँ तो हम क्या लिखते? पांचालिकाहा। ठीक है, अगला शब्द है यहाँ पर अनेक ईंटें। ठीक है, अनेक ईंटें। अब ईंट को क्या बोलते हैं? स्टिका बोलते हैं, स्टिका। ठीक है, अब यहाँ अनेक दे रखा है मतलब बहुत सारी, तो बहुवचन का शब्द है। तो स्टिकाहा क्या हो जाएगा शब्द? स्टिकाहा। यहाँ पर आगे मात्रा के साथ विसर्ग भी आ जाएंगे, मतलब बहुत सारी ईंटें। इसमें अब देखिएगा 2 चप्पलें। अब 2 चप्पलें, चप्पल को पादुक बोलते हैं। ठीक है, पादुका, और यहाँ पर 2 हैं तो पादुके हो जाएगा, यानी 2 पादुकाएं, 2 चप्पलें। अनेक नदियाँ, तो एक नदी को क्या बोलते हैं? सरिता, और यहाँ एक वचन को सरिता, और यहाँ पर अनेक है तो क्या लिखेंगे हम? सरिताहा, मतलब आ की मात्रा के साथ विसर्ग लग जाएगा। अगला शब्द है यहाँ पर एक चाबी। ठीक है, तो एक चाबी मतलब एक, तो एक वचन है तो चाबी को कुंचिका बोलते हैं, तो सीधे सीधे यहाँ पर कुंचिका आ जाएगा। ठीक है, एक अलमारी, अलमारी को क्या बोलते हैं? यहाँ पर देखिए क्या बोलते हैं? कपाटिका। अलमारी को बोलते हैं कपाटिका। ठीक है, तो यहाँ पे एक अलमारी है तो इसलिए सीधे सीधे कपाटिका हम ऐसे ही लिख देंगे। इसके बाद में है अनेक साड़ियाँ, तो साड़ी को क्या बोलते हैं? शाटिका। शाटिका मतलब साड़ी, शाटिका मतलब साड़ी। तो यहाँ पर यह हो जाएगा अनेक साड़ियाँ हैं तो हो जाएगा शाटिकाहा। शाटिकाहा मतलब अनेक साड़ियाँ। इसके बाद देखिए बच्चों एक कविता। ठीक है, एक कविता मतलब एक, तो कविता को सीधे कविता ही लिखा जाएगा तो कविता आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगली अभ्यास है आपकी अधोलिखितानां शब्दानां अर्थम हिंदी भाषायां लिखत। अभी तो आपने किस में लिखा था? संस्कृत भाषा में लिखा था, और अब आपको इन शब्दों को जो कि संस्कृत में लिखे हैं इनको किस में लिखना है? हिंदी भाषा में लिखना है। ठीक है, पहले आपने ट्रांसलेशन किया था हिंदी टू संस्कृत, और अब आपको ट्रांसलेशन करना है संस्कृत टू हिंदी। तो पहला शब्द है जवनिके। तो जवनिका मतलब होता है पर्दा। ठीक है, तो जवनिके है एक ही मात्रा है तो मतलब 2 पर्दे। ठीक है, जैसे यहाँ पे इन्होंने दिया है दोले, तो दोला मतलब झूला होता है और दोले मतलब 2 झूले। ठीक है, ऐसे ही जवनिके मतलब 2 पर्दे। अगला शब्द है वाटिका। वाटिका मतलब होता है बगीचा, तो यहाँ पर वाटिका सीधे सिंपल शब्द है तो इसलिए एक बगीचा। ठीक है, एक बगीचा मतलब हो गया इसका। अगला शब्द है परिचारिकाहा। परिचारिकाहा मतलब होता है नर्स जो होती हैं, तो हिंदी में परिचारिका ही बोलते हैं उसको। तो अब यहाँ पे मात्रा आगे मात्रा के साथ विसर्ग है तो इसलिए अनेक परिचारिकाएं। ठीक है, तो बहुत सारी परिचारिकाएं हो गई। इसके बाद यहाँ पर देखिए अगला शब्द कुंचिके। यहाँ पर बेटा ए परिचारिकाएं हो जाएगा, मैं इसको ठीक करूँगी अभी। परिचारिकाएं, अनेक परिचारिकाएं। ठीक है, हिंदी में। अब यहाँ पर जो कुंचिके शब्द है यानी चाबी, तो कुंचिके है यानी 2 चाबियाँ। ठीक है, इसके बाद क्या है ये? शाटिकाहा। शाटिकाहा मतलब शाटिका मतलब साड़ी, और शाटिकाहा है तो यहाँ पर मतलब अनेक साड़ियाँ। ठीक है, फिर है कथा। तो कथा के बाद विसर्ग भी है और इसके में आ की मात्रा भी है, तो मतलब अनेक कथाएं। अगर सीधे कथा होता तो एक कथा होता, लेकिन कथा के बाद विसर्ग भी है तो इसीलिए ये क्या है? कथाएं हो जाएगा। अनेक कथाएं, अनेक कहानियाँ। इसके बाद है देखिए
मधुमक्षिके, तो मधुमक्षिके एक ही मात्रा है, मतलब 2 मधुमक्खियाँ। अगला शब्द है माला, तो सीधे सीधे माला शब्द लिखा है, इसे विसर्ग नहीं है तो एक माला, ठीक है। अगर विसर्ग होता तो क्या हो जाता, बहुत सी मालाएं। तो ये समझ में आ गया होगा। अगली अभ्यास है आपकी अधोदत्तानि चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदम लिखत, ठीक है। तो अधो मतलब नीचे, दत्तानी मतलब दिए गए, चित्राणी मतलब चित्रों को, ठीक है। तो नीचे दिए गए चित्रों को दृष्टवा मतलब देखकर, संस्कृतम पदम, संस्कृत मतलब संस्कृत के, पदम मतलब शब्दों में, ठीक है। लिखत मतलब लिखिए, संस्कृत शब्दों में लिखिए जो नीचे शब्द जो चित्र दिए गए हैं। तो पहला चित्र तो इन्होंने दिया गया है खुद से, उसका उत्तर दिया है। तो क्या है, ये पत्रिका है, ठीक है, पत्रिका। अब अगला आप देख रहे हैं ये क्या है, नाक है। नाक मतलब क्या बोलते हैं नाक को संस्कृत में, नासिका, ठीक है। और एक है तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, नासिका। अगला है यहाँ पर क्या है, मिर्ची हैं ये। तो मिर्ची को क्या बोलते हैं संस्कृत में, मरीचिका बोलते हैं, ठीक है। तो मरीचिका, ये अनेक हैं, तो यहाँ पर मरीचिका, आ की मात्रा के बाद विसर्ग लग जाएगा, तो मरीचिका हो जाएगा, ठीक है। आगे आपका एक अभ्यास आती है इसी की। ये जो चित्र दे रखा है क्या है, ये बहुत सारी बालिकाएं यानी लड़कियां खड़ी हुई हैं। तो क्या है यहाँ पर, बालिका हो जाएगा, विसर्ग लग के बालिका में विसर्ग लग जाएगा, तो मतलब अनेक बालिकाएं, ठीक है। ये है पाठशाला, तो पाठशाला मतलब एक पाठशाला है, यहाँ पे एक पाठशाला दिखाई दे रही है, तो एक पाठशाला, तो हम सीधे सीधे पाठशाला लिख देंगे, ठीक है। अगर 2 होती तो पाठशाले हो जाता, और अगर अनेक होती तो पाठशाला हो जाता। ऐसे ही यहाँ पर पेटिका यानी पेटियाँ हैं, कुछ संदूक हैं, तो पेटी के यानी कितने हैं, 2 हैं यहाँ पर, तो पेटी के हो गया, ठीक है। अगर अनेक होती तो पेटी का हो जाता, ठीक है। आगे हैं यहाँ पर गुड़िया हैं ये, तो गुड़िया को क्या बोलते हैं संस्कृत में, पांचालिका, पांचालिका। तो यहाँ पर अनेक हैं तो पांचालिका हो जाएगा, पांचालिका। यहाँ पर ये नदी है, नदी को क्या बोलते हैं, सरिता बोलते हैं, ठीक है। तो एक नदी है तो इसलिए सीधी सीधी सरिता आ जाएगा। इसके बाद है यहाँ पर शाखाएं हैं कुछ, तो शाखाओं को क्या बोलते हैं, शाखा, ठीक है। अब यहाँ बहुत सारी है तो क्या हो जाएगा, शाखा। शाखा के बाद में आ की मात्रा लग के क्या लग जाएगा, विसर्ग लग जाएगा, शाखा हो जाएगा, ठीक है। आगे आपकी जो अभ्यास है वो क्या है, वचनानुसार रिक्त स्थानानि पूरयत। तो वचनानुसार मतलब वचन के अनुसार, रिक्त स्थानों को पूरयत मतलब पूरा करिए। तो यहाँ पर एक वचन है, द्विवचन है और बहुवचन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको वचन के अनुसार पूरा करेंगे। तो पहला है ये, वचनानुसार रिक्त स्थानी पूरयता, तो वचन के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ये इनमें कुछ रिक्त स्थान में हमें अपने आप से शब्द जो है वो भरने हैं, पूरे करने हैं। तो पहला देखिएगा का नंबर क्या है, प्रयोगशाला, मतलब एक प्रयोगशाला। अब द्विवचन में हमें भरना है इसको, तो क्या लिखेंगे हम द्विवचन में, प्रयोगशाला को क्या हम एक आ की मात्रा किस में बदल जाएगी, वो आ की मात्रा हट जाएगी और एक ही मात्रा लगा देंगे, तो प्रयोगशाले हो जाएगा, ठीक है। प्रयोगशाले मतलब 2 प्रयोगशालाएं। ऐसे ही आगे यहाँ पर देखिएगा प्रयोगशाला, प्रयोगशाला मतलब 2 शालाएं, 2 प्रयोगशालाएं। कन्या, एक कन्या, कन्याएं मतलब 2 कन्याएं, ठीक है। और कन्या मतलब अनेक कन्याएं। ऐसे ही नायिका, नायिका मतलब एक नायिका, एक हीरोइन नायिका, 2 नायिके मतलब 2 नायिका, नायिका मतलब अनेक नायिका। अम्बा, एक अम्बा मतलब एक माता, अम्बे मतलब 2 माताएं, और अम्बाहा मतलब अनेक माताएं। ऐसे ही परिचारिका मतलब एक परिचारिका, परिचारिके 2 परिचारिकाएं, और परिचारिका मतलब अनेक परिचारिका।
ऐसे ही आगे क्या है, पाकशाला। पाकशाला मतलब एक पाकशाला, पकाने वाली रसोई, पाकशाला, ठीक है। पाकशाले मतलब दो रसोई, और पाकशाला हम मतलब अनेक रसोई। ऐसे ही गायिका मतलब एक गायिका, गायिके मतलब दो गायिका, और गायिका हम मतलब अनेक गायिकाएं। शिक्षिका एक शिक्षिका, शिक्षिके दो शिक्षिका, और शिक्षिका मतलब अनेक शिक्षिकाएं। अब देखिए अगली अभ्यास देखते हैं। निम्नलिखित शब्दानाम वचनानुसारेण विभाजनम कुरुत। जैसे कि आपने पहले पार्ट, इससे पहले वाले पार्ट में किया था अभ्यास जो है, उसमें क्या किया था, जो वचन के अनुसार शब्दों को अलग अलग करके पृथक करके लिखा था। तो वैसे ही आपको यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है। तो धरा, तो धरा सीधी सीधी धरा दे रखा है, तो वो किस में आएगा, एक वचन में, ठीक है। अगर होता धरे तो द्विवचन में आता, और धराहा होता तो बहुवचन में आता। धरा मतलब धरती। अब है अब करके, अब करके एक ही मात्रा है तो किस में आएगा, वो द्विवचन में आएगा, ठीक है। सेविका हा, आ की मात्रा लगाकर विसर्ग है तो वो किस में आएगा, बहुवचन में, सेविका हा। इसके बाद निशा, निशा किस में आएगा, एक वचन में, क्योंकि इसमें एक ही मात्रा भी नहीं है और आ के बाद विसर्ग नहीं है, सीधी सीधी निशा लिखा हुआ है, तो किस में आएगा, वो एक वचन में। ऐसे ही सिक्त वर्तिका, सिक्त वर्तिके, ठीक है। सिक्त वर्तिके एक ही मात्रा है तो वो किस में आएगा, सिक्त वर्तिके द्विवचन में। ऐसे अम्बाहा, अम्बाहा मतलब छुरी के, छुरी के एक ही मात्रा है तो वो किस में आएगा, द्विवचन में, ठीक है। मक्षिका आ है, आकारांत है सीधे, तो सीधे ये किस में आएगा, स्त्रीलिंग में, क्योंकि इसमें एक ही मात्रा होती तो द्विवचन में होता, और मक्षिकाहा होता तो बहुवचन में होता, ठीक है। तो लेकिन इसमें मक्षिका है सीधे, तो इसमें ये मक्षिका मतलब एक मक्खी। वर्षा, ठीक है, तो वर्षा एक वर्षा, ठीक है, तो यहाँ पर आ गया है एक वचन में ये। अम्बाहा, यहाँ पर आ की मात्रा भी है, विसर्ग भी, तो ये किस में आएगा, बहुवचन में। सूचिकाहा, सूचिकाहा मतलब आ की मात्रा भी और विसर्ग भी है, तो किस में आएगा, बहुवचन में। छात्राहा, इसमें आ की मात्रा भी और विसर्ग भी है, तो ये किस में आएगा, बहुवचन में। अगर छात्रा सिंपल होता तो वो किस में आता, एक वचन में आता, ठीक है। पादुके एक ही मात्रा है तो वो द्विवचन में आएगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं बच्चों कि स्त्रीलिंग के जो शब्द होते हैं वो एक वचन में आकारांत होते हैं, ठीक है। आ सिंपल ही आता है और इन्हीं के अनुसार सारे शब्द चलते हैं, और द्विवचन में वो आ की मात्रा किस में परिवर्तित हो जाती है, आ की मात्रा हटके वो एक ही मात्रा में बदल जाती है, और बहुवचन में आ की मात्रा के साथ विसर्ग भी आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हमने आज स्त्रीलिंग शब्दों को यहाँ पर सीखा है, और बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा पूरा पार्ट जो है। बस आपको क्या करना है, इसमें जो दिए गए शब्द हैं उन शब्दार्थों को याद करना है, और जितनी जल्दी हो सके उतना आप याद करेंगे। और दी गई जो अभ्यासें हैं जो मैं PDF के माध्यम से आपको दूंगी, वो आप उससे अपनी पुस्तक में उन अभ्यासों से क्या कर लेंगे, उनको भर लेंगे, और साथ साथ उसको याद करते हुए भी जाएंगे, ठीक है।